महबूबा मुफ्ती तो आतंकी इसलिए कह रहा हूँ, वो सब दिन आतंकियों का साथ दिए। थोड़ा महबूबा मुफ्ती ठीक करने का कोशिश किया, नहीं ठीक हुए, छोड़ दिया। ये जो वीडियो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है, जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से भारत के झंडे का अपमान किया गया है। इस वीडियो में नजर आ रही महिला महबूबा मुफ्ती है, जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है। उन्होंने एक बार फिर से भारत के झंडे का अपमान किया है, और पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती भारत के झंडे का अपमान करती हुई नजर आई हो। इससे पहले भी कई बार उन्होंने हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के झंडे को लेकर तमाम बयान दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये भारतवासी है और क्या ये जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती है। इनका ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये चल रहा है आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर। आप सभी को याद होगा 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो भारत में एक खुशी मनाई गई, जम्मू कश्मीर के लोग खुश हुए, उन्हें आजादी मिली। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन इन महबूबा मुफ्ती को तब से लेकर अभी तक इतनी दिक्कत है कि अब इन्होंने भारत का झंडा ही उल्टा पकड़ना शुरू कर दिया है। आर्टिकल 370 को खत्म हुए लगभग 7 साल हो गए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये बात हजम नहीं हो रही है कि 7 साल बाद भी आर्टिकल 370 क्यों से दोबारा लागू नहीं हुआ है। ये चाहती है कि आर्टिकल 370 दोबारा से लागू हो, जिससे जम्मू कश्मीर फिर से पाबंदियों में बंध जाए। ये चाहती है कि कश्मीरी पंडितों पर फिर से अत्याचार हो। ये चाहती है जम्मू कश्मीर की जनता पर अत्याचार हो। ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा ना बने। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 बड़ी मुश्किल से हटाया था, तब से लेकर अब तक महबूबा मुफ्ती हमेशा विरोध करती हुई नजर आई है, और 2019 से लेकर लगातार अब तक उन्होंने सिर्फ भारत का अपमान ही किया है, भारत के झंडे का अपमान किया है। साल 2020 में महबूबा मुफ्ती ने कहा था, जहां तक मेरी बात है तो मुझे चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक वह संविधान हमें वापस नहीं मिल जाता जिसके तहत मैं चुनाव लड़ती हूँ, महबूबा मुफ्ती का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सोचिए कि जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान अब लागू होता है, और इन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में किसी और का संविधान लागू होना चाहिए जिससे ये चुनाव लड़ सके। हमेशा से देश विरोधी बातें करती नजर आई है। 2020 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 14 महीने की हिरासत से रिहा होने के बाद इन्होंने 13 अक्टूबर को की थी, उन्होंने तब भी कहा था इस ध्वज के साथ हमारा संबंध, इस ध्वज को उन्होंने जम्मू कश्मीर के ध्वज से अलग नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अलग नहीं है हमारा इस ध्वज, भारत के झंडे से संबंध। जब वह ध्वज हमारे हाथ में आएगा तो हम इसे भी फहराएंगे। मतलब पहले जम्मू कश्मीर का कोई अलग फ्लैग बनेगा, है भी फ्लैग, लेकिन ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर का अलग ही फ्लैग रहे। ये चाहती है कि भारत का झंडा जम्मू कश्मीर में न लहराया जाए। इसी वजह से इनके ऊपर तमाम आरोप लगे। 14 महीने हिरासत में रहने के बाद भी इन्हें अकल नहीं आई, फिर भी बाहर आकर देश विरोधी बातें करती है। अभी जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब भी इन्होंने भारत के लिए बहुत सारी टिप्पणियां की थी, तब भी इन्होंने ईरान के लिए दुख जताया था, तब भी इन्होंने कहा था कि हमें ईरान भेज दिया जाए, ईरान की जनता परेशान है। और अब ये एक बार फिर से भारत के झंडे का अपमान कर रही है कि आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसे 7 साल हो गए, और जब धरने पर बैठी कि हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए, तो इन्होंने भारत का झंडा ही उल्टा पकड़ रखा है। ध्यान से देखते रहिए इन विजुअल्स को। ये बता रहे हैं कि कैसी सोच है महबूबा मुफ्ती की, ये क्या सोचती है भारत के बारे में।
ये क्या चाहती है कि भारत जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा ना माने, ये चाहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, और जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज ही कहा कि महबूबा मुफ्ती तो आतंकी है। देखिए, महबूबा मुफ्ती तो आतंकी है। आतंकी इसलिए कह रहा हूं, वो सब दिन आतंकियों का साथ दिए। थोड़ा बहुत दिन हम लोगों के साथ रहे, ठीक करने का कोशिश किया, नहीं ठीक हुए, छोड़ दिया। आज का दिन भारत के इतिहास का, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है, जो सरदार पटेल के सपनों को, भारत के असंख्य लोगों के सपनों को, जो हम कहते थे एक देश दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 को 5 अगस्त को देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। अब एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। अब कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इसे खत्म कर सके। आज जब 370 के लेकर बात हो रही थी कि 7 साल पूरे हो गए, तो संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती तो आतंकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हमेशा आतंकियों का साथ दिया है, और शायद सही भी कह रहे हैं। पीओके इन्हें अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान को धूल चटा रहा था, तो इन्हें पाकिस्तान के लिए दुख हो रहा था। जब आर्टिकल 370 हटा, तो भी इन्हें दुख हो रहा था कि आर्टिकल 370 क्यों हटा। उनसे जाकर पूछो जिनके लिए आर्टिकल 370 एक बला था, उनसे जाकर पूछो महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की वजह से जो बंद बैठे थे, जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वो खुश थे। उन्हें पता लग गया था कि भारत का ही हिस्सा जम्मू कश्मीर है। हमारी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर के लिए काम करती है, भारत की सरकार, क्योंकि भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। लेकिन आप जैसे लोग जम्मू कश्मीर को एक अलग ही कंट्री बनाने की सोचते हैं। क्यों? भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर और हमेशा रहेगा। और अब भी आप 370 को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हो, वो भी भारत का अपमान करते हुए, अपने देश का अपमान करते हुए। भारत का झंडा उल्टा पकड़ रखा है। क्या आपको पता नहीं कि भारत का झंडा कैसा दिखता है? ऊपर ऑरेंज होता है, बीच में व्हाइट और चक्र होता है, और नीचे ग्रीन होता है। लेकिन क्या आपको नजर नहीं आता जो आपने उल्टा भारत का झंडा पकड़ रखा है? ये भारत का अपमान नहीं तो क्या है? अब आप लोग बताइए कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने हमेशा की तरह एक बार फिर से भारत के झंडे का अपमान किया है, क्या उन्हें करना चाहिए और उन्हें इसके बदले क्या सजा मिलनी चाहिए? और एक सवाल और आपसे, क्या आर्टिकल 370 एक बार फिर से भारत में लागू हो या ना? आप लोग बताइए।